नमस्कार। आज तारीख 9 जून, दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर एक आईडी विस्फोट में कोंटा के एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं। इस हादसे में कोंटा के एसडीओपी भानु प्रताप चंद्राकर और टीआई सोनल ग्वाला भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज कोंटा अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि सीपीआई माओवादी के 10 जून को घोषित भारत बंद को देखते हुए नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए एडिशनल एसपी आकाश राव अपनी टीम के साथ कोंटा एराबोर मार्ग पर डोंडरा के पास पैदल गश्त पर थे। तभी एक प्रेशर आईडी विस्फोट हो गया। गंभीर रूप से घायल एडिशनल एसपी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। अन्य घायलों की स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। यह घटना मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से जुड़ी है। हादसा दीवा और मुंब्रा स्टेशनों के बीच हुआ, जब भीड़ की वजह से कुछ यात्री ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर यात्रा कर रहे थे। करीब 10-12 यात्री ट्रेन से गिरे, जिनमें से 5 की मौत हो गई। मृतक 30 से 35 वर्ष की आयु के थे। उधर केरल के तट से करीब 315 किलोमीटर दूर सिंगापुर के एक मालवाहक जहाज पर एक भीषण विस्फोट हो गया। यह हादसा इतना भयानक था कि जहाज पर सवार 22 क्रू मेंबर्स में से 4 अभी तक लापता हैं और 5 को गंभीर चोटें आई हैं। यह जहाज कोलंबो से मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह की ओर जा रहा था। तभी इसके निचले डेक में अचानक धमाका हुआ। इस हादसे में जहाज पर लदे करीब 600 कंटेनरों में से 50 से ज़्यादा समुद्र में जा गिरे। विस्फोट का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह किसी कंटेनर के भीतर से हुआ हो सकता है। इस जहाज को 10 जून को न्हावा शेवा पहुंचना था। बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक सरकार पर तीखा हमला बोला है। जोशी ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस आयुक्त ने कार्यक्रम स्थगित करने की अपील की थी, लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और सरकार ने उचित कार्रवाई की है। उन्होंने बीजेपी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। उधर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर आज आईआईएम रायपुर में शुरू हुआ, जिसमें अहमदाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र ढोलकिया ने सब्सिडी से सततता का विकास के लिए सार्वजनिक वित्त पर पुनर्विचार विषय पर प्रेजेंटेशन दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शिविर आत्मनिरीक्षण और ज्ञान के आदान प्रदान का अनूठा अवसर है, जो छत्तीसगढ़ को सुशासन के नए आयामों तक ले जाएगा। शेयर बाजार ने सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शानदार शुरुआत की, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने मजबूत उछाल दर्ज की। इस तेजी के पीछे बैंकिंग और वित्तीय शेयरों की बड़ी भूमिका रही। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 256 अंक चढ़कर 82,445 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 100 अंक बढ़कर 25,103 पर बंद हुआ। इस दौरान रुपया 5 पैसे की बढ़त के साथ 85 के स्तर पर बंद हुआ। स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ग्रेटा थनबर्ग सहित 12 कार्यकर्ताओं को इजरायली सेना ने आज हिरासत में ले लिया। ग्रेटा गाजा के लिए मानवीय सहायता लेकर 1 जून को इटली से रवाना हुई थी। आज सुबह उनकी नाव को समुद्र में रोका गया और उन्हें हिरासत में लिया गया। इजरायल का कहना है कि गाजा में हथियारों की तस्करी रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि नाव को सुरक्षित रूप से इजरायली तट की ओर ले जाया गया है और यात्रियों को उनके देश लौटने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि फ्रीडम फ्लोटिला गठबंधन ने दावा किया कि कार्यकर्ताओं को इजरायली बलों ने बंधक बनाया है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों पर की गई कार्रवाई के बाद
हिंसक प्रदर्शनों का शुरू हुआ दौर बीते दिन भी जारी रहा। लॉस एंजलिस के कुछ हिस्सों में आगजनी की घटनाएं सामने आई है। प्रदर्शनकारियों ने कम से कम 2 सेल्फ ड्राइविंग कारों को आग के हवाले कर दिया। अवैध प्रवास के खिलाफ की गई छापेमारी से लॉस एंजलिस के लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जांच एजेंसी का दावा है कि छापेमारी कानून के अनुसार की गई थी, लेकिन गुस्साए लोगों ने उनके सभी तर्कों को नकार दिया। अब खबर पाकिस्तान से, जहां बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक रिमोट नियंत्रित आईडी हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित कथित एक दस्ते के प्रमुख सदस्य मोहम्मद अमीन और उनके बेटे नवीद अमीन की मौत हो गई। बीएलए के प्रवक्ता जियंद बलोच के अनुसार यह हमला जमुरान क्षेत्र में किया गया, जहां मोहम्मद अमीन की गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिससे वह और उनका बेटा मारे गए और गाड़ी पूरी तरह नष्ट हो गई। अब खबर जरा हटके में सैर अंतरिक्ष की। ये खबर से कहीं ज्यादा भारत के लिए गर्व का पल है। कल यानी 10 जून को भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर उड़ान भरेंगे। शुभांशु आईएसएस पर जाने वाले पहले और स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। ये कमर्शियल मिशन एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स का साझा अभियान है। शुभांशु पायलट होंगे, साथ में होंगे अमेरिका, हंगरी और पोलैंड के अंतरिक्ष यात्री। कल शाम 5:52 पर स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ेगा। 28 घंटे बाद 11 जून रात 10 बजे ये दल आईएसएस से जुड़ेगा। 14 दिन तक शुभांशु इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और डीबीटी यानी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के खाद्य पोषण प्रयोग सहित कई वैज्ञानिक शोध करेंगे। भारतीय वायुसेना के इस अनुभवी पायलट ने नासा और एक्सियोम के साथ कठिन प्रशिक्षण पूरा किया। 7 जून को फाइनल रिहर्सल भी कामयाब रहा। ये मिशन भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है। तो कल शाम आसमान की ओर देखिए, शुभांशु भारत का तिरंगा अंतरिक्ष में लहराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। द लेंस की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।